ओके, हाय गाइस, आर इन दिस साइड एंड आई एम बैक विद एनालिसिस सेशन यहाँ पे निफ्टी का, स्पेसिफिकली कि मार्केट यहाँ से किस तरफ जा सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग एंग्शियस हैं, कंसर्न है, एंड आई एम जस्ट हियर टू काम यू डाउन अ लिटिल बिट एंड आई एम हियर टू हेल्प यू आउट विद द मार्केट्स। जैसे चल रहे हैं हम कैसे चीजें देख सकते हैं, कैसे नहीं देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस, आज के दिन भी इक्विटीज के अंदर बढ़िया प्रॉफिट बना था, बट मैं लाइव ट्रेड रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा काफी दिन हो गए हमारा एनालिसिस नहीं डला। मेरे क्लास में भी लोग बोल रहे थे सर एनालिसिस डालो, तो मैं आज डाल रहा हूँ। तो एंड तक देखना, बिकॉज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस दिखाने वाला हूँ, कुछ अलग पर्सपेक्टिव दिखाने वाला हूँ जो मार्केट में लोग दिखा रहे हैं उससे। ठीक है, लाइक जरूर कर देना गाइस, काफी दिन से काफी कम लाइक्स आ रहे हैं, तो मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन सा चल रहा है। मोटिवेशन हाई कर देना एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। देखो गाइस, सबसे पहले मैंने वीकली टाइम फ्रेम खोल रखा है एंड धीरे धीरे समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये इंडिकेटर भी हटा देते हैं जो लगा रखा है, फिर बाद में सिग्निफिकेंस बताऊंगा। देखो, मार्केट्स के अंदर गई स्टार्टिंग से मैंने कुछ जोन्स मार्क करे, जस्ट लुक एट देम। ये देखो, मार्केट में एक बहुत सॉलिड रैली आई, बहुत ही प्यारी रैली आई वीकली टाइम फ्रेम्स पे, बॉटम टू टॉप, टॉप मोस्ट 180% समवॉट अराउंड। फिर एक कुछ इस प्रकार का, प्रकार कह रहा हूँ, इस प्रकार का जिगजैग मोमेंटम आपको दिख रहा है मार्केट्स के अंदर, जिसके अंदर मार्केट्स यहाँ पे थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, काफी हफ्तों तक कह लो या एक डेढ़ साल तक कंसोलिडेट करा मार्केट। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने वापस एक बहुत बॉटम टू टॉप सॉलिड मोमेंटम दिखाया 100% का, सेम स्ट्रक्चर जो यहाँ स्ट्रक्चर है, सिमिलर स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर। फिर मार्केट ने एक रैली लगाई बॉटम टू टॉप, यहाँ तक देखोगे 100% अगेन सेम स्ट्रक्चर, बट ये इस बार थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर था। एंड रिसेंट बॉटम से टॉप वापस देखोगे तो सेम 130 140% पे सेम स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें थोड़े हफ्ते मार्केट टिका। अब वापस इस बॉटम से इस टॉप तक क्या हो गया है, मार्केट के अंदर मोमेंटम है, बट मोमेंटम 100% प्लस अभी तक नहीं निकला है, जो आपको दिखेगा मेजर कंसोलिडेशंस के बीच में मार्केट निकालता है। ठीक है, सो दिस माइट बी वन ऑफ द माइनर कंसोलिडेशंस लाइक दिस वन। ये जो आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है उसकी तरह हो सकता है। अब गाइस, सिंस मार्केट्स आर अ पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी एंड इकोनॉमी इज ग्रोइंग रैपिडली, इकोनॉमी बहुत अच्छी ग्रो हो रही है, हमारी डेवलपिंग कंट्री है, तो मार्केट के अंदर दो टाइप के करेक्शन होते हैं। फर्स्ट इज द टाइम बेस्ड करेक्शन एंड सेकंड इज द मोमेंटम बेस्ड करेक्शन। मोमेंटम बेस्ड करेक्शन होता है गाइस फॉल या क्रैश, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज अ बेसिकली क्रैश। ठीक है, दिस इज अ क्रैश, ये आपको दिख रहा है। 2018 में क्रैश था, ये आपको दिखा, एंड उसके बाद यहाँ पे कोविड क्रैश था। उसके बीच में गाइस ये है क्या, ये है मोमेंटम बेस्ड करेक्शन, जिसमें मार्केट थोड़े छोटे टाइम में तगड़ा करेक्ट करता है और तगड़ा बाउंस बैक करता है। फर्स्ट टाइम जो दो बार हुआ। उसके अलावा ऑलरेडी एक दो तीन चार बार, और मार्केट में पहले भी बहुत बार ये चीज हो रखी है, करेक्शंस कैसे आए हैं, टाइम बेस्ड आए हैं। टाइम बेस्ड में मार्केट साइडवेज ज्यादा ज्यादा गिरता नहीं है, फिर बाउंस बैक करता है। तो सिमिलरली करंटली आई थिंक सिंस देयर इज नो मेजर क्राइसिस इन द वर्ल्ड, द करेक्शन दैट इज गोइंग ऑन इज टाइम बेस्ड करेक्शन। मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो रहा है, थोड़े हफ्ते टिकेगा, फिर वापस से मोमेंटम स्टार्ट कर सकता है। तो करंटली देयर इज नो नीड फॉर अस टू पैनिक। ठीक है, ये चीज याद रखना। फर्स्टली, ये डाटा यहाँ पे मैंने क्लियर करा ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन। सेकंड प्राइस एक्शन इज फिबोनाकी। रीसेंट बॉटम से रीसेंट टॉप में फिबोनाकी लगाता हूँ। देखो, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं मल्टीपल बार क्या हुआ है, जैसे यहाँ से ये रैली आई, रीसेंट बॉटम से रीसेंट टॉप लगाया, तो फिबोनाकी कहां पे आके रुका, एक ही गोल्डन जोन होता है जहां फिबोनाकी भी मार्केट्स आके रुकने की कोशिश करते हैं, दो बार रुके, एंड दैट इज 0.5 टू 0.6 का जोन। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द गोल्डन जोन्स ऑफ द मार्केट, एंड करंटली जो आपको रैली दिखेगी मार्केट की, ये इलेक्शन के बॉटम से इलेक्शन के टॉप तक मैं फिबोनाकी खींच रहा हूं, तो 0.6 इज द बॉटम ऑफ दिस, 0.5 टू 0.6 दिस गोल्डन जोन पे मार्केट खड़ा है। सो दिस इज सपोर्ट नंबर 2 दैट आई कैन सी ऑन द मार्केट्स, जो यहाँ पे करंटली देखने के लिए मिल रहा है। सो टिल द टाइम वी आर अबव दीज एरियाज, वी आर स्टेबल, वी आर सेफ। ठीक है, दो चीजें मैंने आपको बताई। तीसरी चीज गाइस, अनदर प्राइस एक्शन इज कि मार्केट ने एक फ्लैग बनाया, कहीं ना कहीं एक बहुत सॉलिड फ्लैग बनाया। फ्लैग को ऊपर से नीचे करोगे एंड यहां से ड्रॉ आउट करोगे तो आपको दिखेगा एक बहुत ही प्यारा फ्लैग जो यहाँ पे मार्केट्स बना रहा है। एंड उस फ्लैग के हिसाब से मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत आप देख सकते हो यहाँ पे एक हॉल्टिंग स्पेस के पास मार्केट्स आता हुआ दिख रहा है। तो अगेन दिस इज कंफर्मेशन नंबर 3 की मार्केट हॉल्ट कर सकता है। कंफर्मेशन नंबर 4, ये फ्लैग है, इसका ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट्स गाइस वापस से रैली करेंगे, कहां पे, ऊपर की तरफ, यहां से। ठीक है, नाउ अनदर कंफर्मेशन दैट इज 50 का ईएमए। 50 के ईएमए से मार्केट ने इलेक्शन टाइम पे भी सपोर्ट लिया, उससे पहले भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी थोड़ा नीचे आया सपोर्ट लिया, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। सो मल्टीपल टाइम्स 2022 से 50 के ईएमएस पे सपोर्ट ले रहा मार्केट, अगेन उसी एरिया पे, तो अगर थोड़ा सस्टेन करके इसके ऊपर आता है तो अगेन सपोर्ट कैन बी सीन। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि करंटली जहां पे मार्केट्स खड़े हैं, चार कंफर्मेशंस कह रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट रुक सकता है, एंड वी नीड नॉट पैनिक फॉर द टाइम बिंग्स। थोड़ा और नीचे आ सकता है, क्यों गाइस, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप चीजें समझो। तो मार्केट्स में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। ठीक है, दिस वाज अ ट्रेंड लाइन जिसको मार्केट्स ने यहाँ पे ब्रेक करा है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे मार्केट ने बॉटम आउट ब्रेक करा है। तो सबसे रीसेंट जो एरियाज है गाइस वो ये है, देखो ये एरियाज बहुत प्यारे हैं, बहुत निराले हैं। व्हाई आर दीज एरियाज प्यारे हैं, निराले? मार्केट ने कुछ वीक यहाँ पे कंसोलिडेशन करा गाइस, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट कंप्लीट करा एंड बूम। तो सिमिलर एरियाज, तो आप बस ये लगा लो कि ये जो एरियाज हैं
इन एरियाज तक भी मार्केट अगर आए तो यही बॉटम मोस्ट एरियाज है जहां तक मार्केट अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, इनसे नीचे निकलेंगे तो मार्केट कंसर्निंग होगा। तो पहली चीज गाइस समझ लो, वीकली टाइम फ्रेम पे जब भी मार्केट्स 22,811 के ऊपर हैं, अभी कुछ कंसर्निंग नहीं है। मल्टीपल कंफर्मेशन आर सेइंग दैट द मार्केट कैन हॉल्ट, एंड अगर गिरेगा भी तो कैसे, आराम से हो सकता है थोड़ा बाउंस करे फिर थोड़ा नीचे आए और ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाए। So these 4 to 5 confirmations are in front of you. I hope you are liking the price action which I have shown you right now. Now let's just shift to a smaller time frame. Let's just shift to a daily time frame and let's just try to understand that what is happening in the markets right now on the perspective of this particular time frame that I have shown you guys. ठीक है, इसमें गाइस सबसे पहली चीज हमारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है ये देखना कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है प्यारी सी। ठीक है, क्यों? एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट, इलेक्शन का सपोर्ट, मल्टीपल स्मॉल सपोर्ट्स, सेम ट्रेंड लाइन पे हम खड़े आके। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू ट्राई कि मार्केट्स अभी जो बॉटम बनाया है इनको थोड़े दिन ब्रेक ना करें तो मार्केट एक पंप बैक वापस से कर सकता है, शॉर्ट टर्म बेस बना सकता है यहाँ पे। एंड यही पंप बैक अगर आप गाइस देखते हो तो यहाँ से अगर ब्रीच होता है तो जो लेवल्स हमने यहाँ पे डिसाइड करे थे यहाँ तक मार्केट फिर आ सकता है। ये एक सिंपल तरीके का हमारा एक कंफर्मेशन जोन होएगा कि यहाँ तक मार्केट्स एंड यहाँ तक मार्केट्स आसानी से आ सकते हैं, जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक एनालिसिस करा था। तो ये बॉटम्स ना ब्रेक हो थोड़ा टाइम, ठीक है, नहीं तो थोड़ा और डाउनसाइड मोमेंटम आ सकता है, नहीं तो दिस कैन एक्ट एज अ शॉर्ट टाइम पंप डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड लाइन एंड डिपेंडिंग ऑन अनदर एरियाज जो मैंने वीकली पे बनाए थे आप लोगों के लिए, वही मैं यहाँ पे बना दूं अगर आप लोगों के लिए वापस से, तो यू कैन सी कि अनदर एरियाज है जो चाहते हैं कि मार्केट रुके। तो ओवरऑल एक अच्छे एरिया पे है, थोड़ा रुकता है तो ठीक है, ब्रेक करता है बॉटम 23,000 ब्रेक करता है, 22,800 विल बी फर्स्ट सपोर्ट एंड 22,600 विल बी फर्स्ट सपोर्ट, एंड दिस वुड प्रोबेबली द be the base of this impulse that the market is creating. I am very कंफर्मेटिव विद प्राइस एक्शन एनालिसिस जो मैंने आप बताया। ठीक है, तो ये एक कंफर्मेशन मार्केट यहाँ पे दे रहे हैं करंटली ऑन द बेसिस शॉर्ट टर्म बेस ब्रेक होता है तो यहाँ तक मार्केट्स आ सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन सी ऑन द टाइम फ्रेम्स दैट वी आर लुकिंग एट करंटली। मूविंग ऑन टू फर्दर डाउन साइड, ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एक बार आर्ली भी पकड़ के देखते हैं। ठीक है, आर्ली टाइम फ्रेम पकड़ के देखते हैं क्या हमें कुछ सिग्निफिकेंट दिख रहा है। करंटली व्हाट यू कैन सी ऑन द आर्ली टाइम फ्रेम्स राइट नाउ गाइस इज कि मार्केट ने यहाँ पे एक बेस बनाया था कहीं ना कहीं। ठीक है, बेस के ऊपर वापस जाने की कोशिश करी, रिटेस्ट कंप्लीट करा, एक फॉल दिया। अब ये रिटेस्ट कंप्लीट करने के बाद फॉल देने के बाद मार्केट हो गया प्योरली साइडवेज। सो दिस इज द रेंज। तो अर्ली टाइम फ्रेम पे एक्शन मिलेगा इस रेंज के ऊपर या इस रेंज के नीचे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू फर्दर डिवाइड दिस इनटू 5 मिनट्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट्स ऑन अ वेरी स्मॉलर टाइम फ्रेम। टुडे वी ट्रेडेड द ब्रेकआउट्स। व्हाई डिड वी ट्रेड द ब्रेकआउट्स गाइस? ये एक एरिया था, ठीक है, इसको ऐसे ही मार्क कर सकते हो, और एक फ्लैट एरिया भी मार्क कर सकते हो जिसपे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे मैंने शॉर्ट साइड का ट्रेड दिया, बहुत ही तगड़े प्रॉफिट्स निकले विद वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। किसी ने लास्ट तक होल्ड करा या थोड़ा छोटा भी होल्ड करा, तो यहाँ पे मेरे ट्रेड्स थे। ये मेरा गाइस एसएल था यहाँ पे, ये फर्स्ट टारगेट में 1:4, सेकंड में 1:6, जहां वी आर डन मैंने लिख दिया था, और यहाँ पे 1:11 भी निकला। सिंपल रीजन है गाइस, ये जो एरिया है यहाँ से बहुत सारे सेलर्स एंटर कर चुके हैं। नाउ दे वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, उनको अपने आप को बचाना है, तो ब्रेकआउट पे बायर्स बुलाए, फिर पटका दबा के। सो एक अपसाइड इंपल्स बनेगा जब इन लोगों का भी एसएल आएगा विच इज अबव दिस एरिया, वेरी क्लियर कट दिस एरिया शुड बी मार्क्ड, इसके ऊपर मजा आएगा, इंपल्स बनेगा। जितने भी लोग यहाँ पे बायर्स एंटर हुए हैं, मेजरली इस इंपल्स में बायर्स एंटर हुए हैं, तो इस एरिया के नीचे बायर्स का एसएल है विच शुड बी टेकन। तो ये ब्रेक होगा, दो ये फर्स्ट बार अटेम्प्ट होएगा, ये हो चुका है, तो यहाँ पे एक फेक आउट हो चुका है, यहाँ पे भी फेक आउट आ सकता है, तो ये ब्रेक होगा गाइस। एक बार वापस ट्रैपिंग हो सकती है, तो रीटेस्ट के बाद इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दीज आर डाउनवर्ड एरियाज, अपवर्ड एरियाज ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। So I've given you a crisp, simple analysis on weekly, daily, hourly, and even on 5 minutes. If you liked it, if you enjoyed it, मैं रोज बना सकता हूँ guys. I just need motivation, I just need support. So if you guys show your support in the comments, that will be really grateful and helpful for me. I'll be creating these videos every day. And कुछ doubt हो comments में डाल देना. I'll be seeing you guys in the next video. Thank you.